नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, तो आइए, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होना है। तो हम लोग आज 10 महत्वपूर्ण उन सवालों को देखेंगे जो बार बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथियों, तो आइए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथियों, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार में 20% तथा ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो इसका परिवर्तित क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। साथियों, एक त्रिभुज है जिसका ये क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, और ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है साथियों, तो कहा जा रहा है कि जो ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना साथियों, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो इसके बेस है और ये हाइट है उसमें कुछ बढ़ाना है। ठीक है ना, कुछ प्रतिशत वृद्धि करना है। तो जो परिवर्तित क्या हो जाएगा, जो परिवर्तित यानी नया वाला जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, करना कुछ नहीं है, ये जो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पहले वाला क्षेत्रफल दिया गया है उसी में जितना भी कह रहा है, यदि कह रहा है कि बेस में यानी आधार में इतना प्रतिशत बढ़ाना है या ऊंचाई में इतना प्रतिशत बढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जो क्षेत्रफल है उसी में उतना प्रतिशत वृद्धि कर देंगे तो जो नया वाला क्षेत्रफल होगा, परिवर्तित क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, जो पहले वाला ये क्षेत्रफल है। अब नया वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, कहा जा रहा है कि जो आधार है, आधार में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो साथियों, 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, 100 प्लस 20 यानी कि 120/100 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर दी जा रही है, तो 10%। तो क्या करेंगे, 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 110/100। ठीक है साथियों, इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, इस 1 0 से ये वाला 1 0 गया। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है, 5 से कटाएंगे तो 25 25 125। ये 5 से करेंगे तो 5 दूना 10। ये 5 से कटाएंगे तो 5 4 25 और ये 5 दूना 10 हो गया साथियों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे 2 से 2 छक 12। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब टोटल यहाँ पर क्या रह गया, 2, तो 2 से करेंगे 2 3 6। अब कुछ नहीं है, नीचे ऊपर जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 5 55 और 11 कम 11 और 5 16 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वाला जो आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तित क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुज का साथियों। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये साथियों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो साथियों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों, इसको एलिगेशन से रिलेटेड ये है। चलिए एलिगेशन मेथड से हम लोग ये मिश्रण चैप्टर है उससे रिलेटेड है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है 24 रुपए
रेट है। कैसे है? पहले वाला जो रेट क्या है, तो 24 रुपये। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि लास्ट में क्या हो जाए, 30 रुपये हो जाए। ठीक है। और ये 34 दे रखा है। ठीक है। तो करेंगे क्या साथियों, ऐसे कर लेते हैं। ये क्या है, मिश्रण चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जो ये बड़ा वाला है, ये दोनों में बड़ा जो है यानी 30 बड़ा है, 30 में से 24 गया 6 साथियों इसके सामने ही इस साइड में लिखेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, ये क्या है 34, ये है 30, तो जो बड़ा है यानी 34 बड़ा है, 34 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है साथियों। और दोनों का रेशियो ले लेंगे यानी कि 4 और 6 का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 6 का रेशियो कितना हो जाएगा साथियों, 2 से कटाइए, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 यानी कि 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं तथा सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो अकेले सी इस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों ए और जो बी है कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में। ठीक है साथियों। सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ 2 ठो बी हो गया, सी 2 ठो हो गया, ए भी कितना हो गया 2, यानी कि सबको ऐड करते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा साथियों 1/, ये 10 हो गया, 1/15 हो गया, ये 1/20 हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 10, 15 और 20 का 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा तो 60 लिखते हैं। 10 से भाग देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा, 4 एकम 4 प्लस जब 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 आएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों। यानी कि 6, 4, 10 और 3 13/60 काम। ठीक है। जब ए बी सी काम करेंगे तो 13/60 दिन, एक दिन का जो काम है घंटा में दे रखा है, तो घंटा में हम लोग समझेंगे क्या दे रखा है, दिन में दे रखा है। यानी कि ए बी सी एक दिन का खर्च कितना हो जाएगा 13/60। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी सिर्फ नहीं है, इसमें 2 का कॉमन है। ठीक है साथियों। तो 2 का हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक दिन का ए बी सी का जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 13/60 दूना 120। ठीक है साथियों। तो कहा जा रहा है जब अकेला सी को काम कराया जाए तो आधा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो साथियों जब पूरा काम हम लोग कराएंगे सी द्वारा पूरा काम को करने में लगा समय, लगा कितना दिन लगेगा, तो क्या हो जाएगा साथियों 13/20, 120 से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 13/120। तो साथियों सी का काम जो है एक दिन का कैसे निकालेंगे, तो जो ए और बी है, ए बी सी का ये है तो उसमें से ए बी घटा लेंगे, ए बी सी में से ए बी घटा लेंगे तो सी का नहीं निकल जाएगा। तो ए बी का मान कितना दे रखा है 10, तो ये 1/10 जो है घटा लेंगे साथियों। ठीक है। 1/10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,
और 120 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 120 से 120 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 13 से तो 13 ही हो जाएगा। माइनस 10 से भाग देंगे 120 में तो 12 जाएंगे 120, 12 एकम यहाँ पर 12 आ जाएगा। यानी कि साथियों 1/120 यानी सी जो है उसका एक दिन का जो कार्य है कितना होगा 1/120 हो जाएगा। यानी कि सी जो है सी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, सी कितने दिन में पूरा काम करेगा, यानी सी 120 दिन में क्या करेगा, पूरा काम करेगा। ठीक है साथियों, तो कहा जा रहा है कि सी जो है आधा काम कितने दिन में करेगा, तो सी आधा काम कितने दिन में करेगा, सी आधा काम कितने दिन में, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों 120/2 यानी आधा, तो क्या हो जाएगा 60 दिन में जो सी है काम का आधा भाग कर लेगा साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में कहा जा रहा है जब किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथियों पहली संख्या जो है, पहली संख्या उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो कहा जा रहा है जब पहली संख्या क्या है x का 25/100 यानी 25%, ठीक है साथियों, को दूसरी संख्या से यानी y में से जब घटाया जाता है तो दूसरी संख्या अपने 5 क्या हो जाती है, यानी जो y है दूसरी संख्या वो अपने 5/6 भाग हो जाती है। तो x और y का रेशियो निकालना है आपको, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसको कटा लेंगे, 25 से कटाएंगे, 25 से कम 25, ये 25 चौका 100। ठीक है साथियों, अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 4y हो जाएगा और 1 से इधर करेंगे तो x में 1 से तो x हो जाएगा और 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, तो 4 और इधर क्या है 5y/6। तो साथियों कटा लेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 3 से 4y में गुना होगा तो 4 तिहाई 12y हो जाएगा। ठीक है, और 3 ही से x में होगा तो -3x हो जाएगा। ठीक है साथियों, और 2 से इधर होगा तो 2 5 10y हो जाएगा। चलिए ये 12y में से ये क्या है प्लस में इधर है तो इधर माइनस हो जाएगा, 12y में से ये 10y घटा लेंगे इधर, ये -3x है, इस साइड में आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में बराबर 3x हो गया। ठीक है साथियों, 10y और 12y दोनों घटाते हैं, 12y में से 10y तो हो जाएगा 2y, 2y बराबर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है साथियों, x और y का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, y की बात की जाए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और x की बात की जाए तो 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि जब x और y की रेशियो की बात की जाए, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y यहाँ है तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो x और y का यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो होगा क्या हो जाएगा साथियों 2:3। तो आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो साथियों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से 15 कम है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो चलिए साथियों इसको सोल्व करते हैं। साथियों सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। तो जो पहली सम संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, पहली सम संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी साथियों, यानी कि सम संख्या में क्या है, दो का अंतर होता है ना, 2, 4, 6 यही ना होता है। यानी कि पहली सम संख्या मानते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2। और तीसरी की बात की जाए, तीसरी सम संख्या, ठीक है ना, तीसरी सम संख्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा साथियों, x प्लस ये 2 है, इसमें और 2 जोड़ेंगे यानी कि 4। ठीक है साथियों, तो कहा जा रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या है, 176 के 1/4 से 14 कम है। यानी कि जो योग है उसका तीनों संख्याओं का 176 के 1/4 यानी 1/4 से कितना कम है, 14 कम है साथियों। ठीक है, क्या कम है, तो जो तीनों संख्या है उसका योग, तो तीनों संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x यानी 3x प्लस क्या हो जाएगा 2 और 4 6, इसी का मान दिया है इतना। ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिए और x + 2 का मान निकाल लीजिएगा तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 से इसमें भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा साथियों, 4 एकम 4, इसको 4 चौका 16। ठीक है, एक पर पड़ेगा 6, 4 चौका 16। ठीक है साथियों, 4 चौका 16, एक पर 6 16, तो 4 चौका 16। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें से घटा लेंगे, 44 में से 14 गया, कितना हो जाएगा, यानी कि 3x + 6 बराबर क्या है 44। 44 में से क्या है 14 घटा लेना है, कितना हो जाएगा, 44 में से 14 गया यानी कि 30। 3x + 6 बराबर क्या हो गया 30। तो साथियों नहीं है, ऊपर का है, ऊपर है, ऊपर। सॉरी साथियों, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 3x + 6 बराबर 30 हो गया। तो क्या करेंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 जो है इधर माइनस में चला जाएगा, 30 में से 6 घट गया यानी कि 24 हो गया, कितना के 3x के बराबर। ठीक है साथियों, x का मान कितना हो जाएगा 24, ये जो 3 गुना में है भाग में आ जाएगा, 3 8 24 यानी कि x का मान कितना आ गया 8, यानी कि जो पहली संख्या है उसका मान क्या हो गया 8। तो बीच वाला संख्या यानी दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि x + 8 का मान क्या हो जाएगा साथियों, x + 2 का मान कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 8 है, इसमें 2 जोड़ देना है यानी कि 10। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, इसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए कि इसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों व्यक्ति के जो प्रारंभिक वेतन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 6 है। प्रारंभिक वेतन जो है उसमें क्या है, मानिए प्रारंभिक जो वेतन है,
वेतन में क्या करा जा रहा है, 30% की बढ़ोतरी कर दी जा रही है। ठीक है साथियों, यानी कि डायरेक्ट हम लोग जो प्रारंभिक वेतन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो 30% की बढ़ोतरी की जा रही है, 30 को ऊपर लिखेंगे और क्या करा जा रहा है कि बढ़े हुए वेतन में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए। तो साथियों घटाएंगे क्या, इसमें से घटाना नहीं है, 100 में जोड़ना है, यानी कि कितना घटा दी जाए कहा जा रहा है। तो क्या करिए, यही 30 को इसमें जोड़ दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, यानी कि प्रारंभिक जो है उसका वेतन है वो प्राप्त हो जाएगा साथियों, है ना। तो क्या करना होगा, यानी जो बढ़ गया है वो लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या करेंगे, कह रहा है कितना घटाया जाए, तो घटाना नहीं है, बढ़ा देना है। 100 में ये 30 ऐड कर देना है, तो 130 और गुना 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। 30 बटा 100 प्लस 30 130 और गुना 100, 1 0 से ये 1 0 गया, ये 30 में 10 से गुना हुआ 300 बटा क्या है 13 नीचे है, 13 से हम लोग भाग देंगे, इसमें 13 दूना 26 बचेगा, 4 4 5 0 40 हुआ, 13 3 39, 1 बचेगा बटा 13। ठीक है साथियों, 23.1 बटा 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, कोई 10 संख्याओं का औसत 72 है, यदि प्रथम 4 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्रमशः 58 तथा 91 हो तथा शेष बची 2 संख्याओं में 4 का अंतर है, तो वे संख्या क्या क्या है। तो चलिए साथियों इसको सॉल्व करते हैं। मेरे साथियों 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10 संख्याओं का टोटल 10 संख्या है, उसके औसत कितना दे रखे हैं, तो 72, तो 72 से गुना कर देंगे, यानी कि उसका योग क्या हो जाएगा, टोटल 10 संख्याओं का योग 72 में 10 से गुना करेंगे 720 के बराबर क्या हो गया, संख्याओं का योग हो गया। ठीक है साथियों, फिर कहा जा रहा है 4 संख्या क्या है, 4 संख्याओं के प्रथम जो 4 संख्या है उसका औसत क्या दे रखा है, 58 दे रखा है, तथा जो 4 संख्या अंतिम वाला है उसका औसत क्या है, 91 दे रखा है। ठीक है साथियों, तो इन दोनों का योग कितना होगा, यानी कि 4 संख्या पहले और 4 संख्या अंत वाले, यानी कि 4 4 8 का औसत कितना हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर क्या है, 4 इसमें भी है और प्लस के बाद यहाँ पर भी 4 है, तो यानी कि 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 58 इधर हो जाएगा, प्लस ये 4 तो कॉमन है ही, ये 91 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ दोनों को सम करेंगे तो 1 8 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और 4 गुना में है ही, तो इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग निकल करके आएगा। ठीक है, तो 4 9 36 का 6 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19 के 9 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा साथियों, यानी कि जो 4 संख्या शुरू वाले और 4 संख्या लास्ट वाले, यानी कि 8 का जो योग होगा कितना, 596। तो साथियों 10 संख्या में से तो 8 का हम लोगों ने योग निकाल लिया, बचा कितनी संख्या, 2 संख्या, यानी जो बचे 2 संख्या का योग कितना होगा, तो 720, यानी कि टोटल 10 संख्याओं का योग है, उसमें से कितना, जो 8 संख्याओं का 500 कितना आया है 96, उसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा 2 संख्याओं का, तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा,
ये हो गया 1, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, ये 6 में से 5 गया 1, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना हो गया 124। तो साथियों कहा जा रहा है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो उसमें क्या है, यानी कि जो दो संख्या बच जा रहा है उसमें कितने का अंतर है, तो 4 का, यानी एक को x मानते हैं तो एक को क्या मानेंगे x प्लस 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 124 के बराबर। ठीक है साथियों, यानी कि x और x 2x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 124। ठीक है साथियों, क्या होगा 2x का मान कितना हो जाएगा, ये 4 उधर घट जाएगा, 124 में से 4 घटेगा, 2x बराबर क्या हो गया 124 में से 4 गया 120 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 120 में ये 2 क्या है नीचे आ जाएगा, भाग देंगे 2 से तो 60, x का वैल्यू कितना गया 60, इसका मान हो गया 60, तो x प्लस 4 का मान क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा और दूसरा 64 हो जाएगा, यानी कि दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा 4 का। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में कहा जा रहा है कि 7, 14 तथा 21 का एलसीएम क्या होगा। तो साथियों चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8 में क्या दे रखा है 7, 14 तथा 21 का एलसीएम निकालना है साथियों, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला संख्या देखेंगे, 7, 14, 21 में सबसे बड़ा कौन है तो 21, 7 से भाग देंगे तो 21 कट जाएगा साथियों, 14 से भाग देंगे 21 में तो नहीं कटेगा, यानी कि 21 के पढ़ा आगे पढ़ेंगे तो 21 में क्या करेंगे 21 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी 21 एकम 21 है, 21 दूना क्या हो जाएगा 42, तो 42 में देखेंगे 7, 14 से दोनों से भाग लग जाएगा 42 में। ठीक है साथियों, यानी कि इन तीनों से भाग देंगे 42 में तो भाग लग जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 9 में कहा जा रहा है 12, 16 तथा 24 का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं साथियों। 12, 16 तथा 24 का एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम कैसे निकलता है साथियों, अभी बताया पिछली वाला क्वेश्चन में। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखेंगे 12, 16, 24 में सबसे बड़ा कौन है तो 24, तो 12 से भाग देंगे इसमें तो भाग लग जाएगा, तो इसके कम खत्म। 16 से भाग देंगे कटेगा 24, नहीं कटेगा, तो 24 से कम 24 है, तो 24 दूना 48, 48 लिख देंगे यहाँ पर, और देखेंगे 12 से 16 से 24 से कट रहा है, तो 12, 16 और 24 तीनों से 48 क्या है विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है एक अलमारी को 3105 रुपए में बेचने से 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका खरीद मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथियों यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 3105 रुपए। ठीक है मेरे साथियों, तो कहा जा रहा है जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य वाट निकालना है साथियों। तो करना यही है आपको कि डायरेक्ट मैं समझाऊं इसको, तो लिख देना 3105। ठीक है ना, और क्या कहा जा रहा है कि इतना रुपए में बेचने पर उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो 15%। तो 100 में क्या करेंगे, 100 में 15 जोड़ेंगे तभी ना 115 होगा साथियों।
बटा 100, यही ना करते हैं हम लोग, यानी कि 115 बटा 100 हो जाएगा। तो साथियों ऐसे तब करते हैं जब क्रय मूल्य पर लाभ की बात किया जा रहा है, होता है ना। जब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की बात की जाए तो क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, क्रय मूल्य पर कहे कि 15% लाभ होता है तो 115 बटा 100, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 15% की लाभ होती है, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है 115 वो नीचे आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करेंगे इसको 5 से तो 20 पचे 100, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 1 पर 5 15, तो 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है साथियों। अब 23 से भाग देंगे इसमें, तो 23 एकम 23, 31 में से 23 गया बचा 8, 8 पर 0 80, तो 23 तिहाई 69, बचेगा क्या 11, और 11 पर 5 पड़ा 115 हो जाएगा, तो 23 पचे 115 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका तो कोई जरूरत है नहीं, अब दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 135 मल्टीप्लाई 20, 2 पचे, ये पहले 0 का 0 लिख देते हैं, 2 पचे 10 का 0, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 2700, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करता चलूं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।